हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुपम फार्मेसी। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। और 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम को हम प्राइमरी कार्बन एटम भी बोलते हैं। एंड सेकेंड है 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम को सेकेंडरी कार्बन एटम बोलते हैं। एंड थर्ड है हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम को हम टर्सरी कार्बन एटम भी बोलते हैं। एंड फोर्थ है हमारा क्वाटनरी कार्बन एटम, क्वाटनरी कार्बन एटम को 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो आइए इसको डिटेल से जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन एटम किसे कहते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो और बाकी की वैलेंसी वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा हो, ऐसे कार्बन एटम को हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। आइए एग्जांपल देख से समझते हैं इसको। ये एथेन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन एटम की डिग्री पूछूं कि ये कौन से डिग्री का कार्बन एटम है, तो देखिए ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और अपनी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट कर रहा है। मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जो एक वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट कर रहा हो और अपनी बाकी बची हुई 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा हो। इन अदर वर्ड, ऐसा कार्बन एटम जो एक कार्बन एटम से अटैच्ड हो उसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो इस कार्बन एटम की अगर मैं डिग्री पूछूं तो ये है 1 डिग्री कार्बन एटम। और सिमिलरली अगर इस कार्बन की भी बात करें तो ये भी 1 डिग्री है, बिकॉज ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, बाकी की वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे सेकेंड देख लीजिए, 2 डिग्री कार्बन एटम का अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेकेंड देख लीजिए। अब देखिए ये प्रोपेन है। प्रोपेन में देखिए ये पहला वाला कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन जो है तो 1 डिग्री कार्बन एटम है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि 1 डिग्री कार्बन एटम में क्या था, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो और उसकी बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही हो। तो यहाँ देखिए जैसे ये वाला जो कार्बन एटम है, ये देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी की 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। एंड ये भी देखिए, ये भी कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम है, बिकॉज ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम 2 डिग्री कार्बन एटम की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन एटम ऐसे एटम होते हैं, वो कार्बन एटम जो 2 कार्बन से अटैच्ड हो, उन्हें हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। 2 कार्बन एटम से अटैच्ड हो और बाकी की वैलेंसी उनकी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही हो, तो वो 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाते हैं। जैसे देखिए ये वाले अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक तो ये वाले कार्बन एटम से जुड़ा है और दूसरा ये वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और बाकी की जो वैलेंसी है देखिए हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है। तो ये वाला जो कार्बन एटम है, अगर मैं इसकी डिग्री बोलूँ तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम ऐसे एटम जो 2 कार्बन से अटैच्ड हों, उन्हें हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। ऐसे देखिए थर्ड का एग्जांपल देखते हैं। थर्ड है हमारा टर्सरी कार्बन एटम। तो 3 डिग्री कार्बन एटम का एग्जांपल से समझते हैं। 3 डिग्री कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो 3 साइड से कार्बन से अटैच्ड हो और 1 साइड से हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, वो होगा 3 डिग्री कार्बन एटम। जैसे आप देखिए इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये होगा H3, ये भी हो गया CH3 एंड ये भी हो गया CH3 एंड ये H। देखिए टर्सरी 3 डिग्री कार्बन एटम ऐसे कार्बन एटम जो 3 साइड से कार्बन से अटैच हो। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये ऐसा कार्बन एटम जो 3 साइड से कार्बन से अटैच्ड हो और एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच्ड हो। मतलब ऐसा कार्बन एटम जो अपनी 3 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट कर रहा हो और एक वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा हो। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये कार्बन 3 साइड से कार्बन से अटैच्ड है और एक वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं इस कार्बन एटम की डिग्री पूछूं, ये सेंटर वाले कार्बन एटम की डिग्री, तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम है। ऐसे देखिए फोर्थ है हमारा क्वाटनरी कार्बन एटम। तो क्वाटनरी कार्बन एटम का एग्जांपल देखिए, क्वाटनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड हो, उसे हम क्वाटनरी कार्बन एटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं एग्जांपल बना दूं कार्बन
देखिए ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड है ना। इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, CH3 एंड CH3। इस सेंटर वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, बिकॉज ये चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड है। आप देखिए ये कार्बन से चारों तरफ से अटैच्ड है, तो ये हमारा सेंटर वाला जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। इसी में देख लीजिए, जैसे ये CH3 है, आप चैन बढ़ा सकते हैं इसका, जैसे C2H5 भी लगा लीजिए। जैसे इसका सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, ये कार्बन मैंने लगा रखा, यहाँ पर मैंने और ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए CH2 एंड CH3 एंड ये स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं इसमें डिग्री पूछूं, हर कार्बन एटम की डिग्री पूछूं, तो आप हर कार्बन एटम की डिग्री इसमें बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन एटम कौन से डिग्री कार्बन एटम है। जैसे देखिए ये सेंटर वाला जो है, ये वाला कार्बन, आप ध्यान से देखिए इसे, ये चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम जो है तो 4 डिग्री है। लेकिन अगर देखिए आप इस वाले कार्बन की बात कर लीजिए, अगर मेरे को इस वाले कार्बन की डिग्री बतानी है तो ये देखिए 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। क्यों 2 डिग्री होगा? क्योंकि ये वाला कार्बन एटम 2 साइड से कार्बन एटम से अटैच्ड है और अपनी बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन को अगर आप देखिए और इसकी अगर मुझे डिग्री बतानी हो तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। 1 डिग्री कार्बन एटम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से अटैच्ड है एंड बाकी की वैलेंसी ये हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है, तो ये 1 डिग्री। तो इसी तरह से हम सारे कार्बन एटम्स की डिग्री बता सकते हैं। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम है, बिकॉज ये 2 तरफ से कार्बन एटम से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन एटम मेरा 1 डिग्री कार्बन एटम है, बिकॉज ये 1 साइड से ही कार्बन से अटैच्ड है। सिमिलरली सेम इधर भी है, 2 डिग्री कार्बन एटम है ये, बिकॉज 2 साइड से कार्बन से अटैच्ड है। ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। सेम सारे कार्बन्स की डिग्री इसमें सेम है। देखिए तो फाइनली 1 डिग्री कार्बन एटम वो एटम होते हैं जो एक साइड से कार्बन एटम से अटैच्ड हो, बाकी की वैलेंसी वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हो। 2 डिग्री कार्बन एटम ऐसे कार्बन एटम जो 2 साइड से कार्बन एटम से अटैच्ड हो और बाकी की वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हो। 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम जो 3 साइड से कार्बन से अटैच्ड हो और बाकी की वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हो। 4 डिग्री कार्बन एटम मतलब जो कार्बन, ऐसा कार्बन कंपाउंड, ऐसा कार्बन एटम जो चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड हो, उसे हम 4 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन। आज हम ब्रांच्ड चेन एल्केन के बारे में देखते हैं। तो नॉलेज के लिए बता दूं कि एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो एल्केन होते हैं। तो देखिए आइसो एल्केन के बारे में मैं बात करूंगी एंड नियो एल्केन के बारे में बात करूंगी। तो आइसो एल्केन एंड नियो एल्केन किसको बोलते हैं? आइसो एल्केन मतलब जैसे मैं प्रोपेन का एग्जाम्पल बनाऊँ, प्रोपेन की एक चैन बना लूँ, मान लीजिए ये प्रोपेन है, तो इसमें मैं अगर एक यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच्ड कर देती हूँ, ये वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसे CH3 एंड CH3। सेकेंड कार्बन पे देखिए, सेकेंड कार्बन यहाँ पर ये है, ये फर्स्ट कार्बन है। अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप को अगर हम अटैच्ड कर देंगे सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कर देंगे तो इसे हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे। इसका नाम है आइसोब्यूटेन, इसे हम आइसो बोलेंगे, है ना। आइसो क्यों बोलेंगे? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप को हम अटैच्ड कर देते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसो कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कर दिया है तो इसे हम आइसो बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4, तो इसे हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। या अब एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर काउंट करिए 1 2, ये सेकेंड कार्बन है, अगर इधर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 सेकेंड लास्ट कार्बन ये है। तो किसी पे भी जैसे या तो इस पे CH3 आप अटैच्ड कर दीजिए या इस कार्बन पे अटैच्ड कर दीजिए, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो आइसो कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर अटैच्ड कर देती हूँ
3। अब बाकी की बैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए कार्बन की, तो ये होगा आइसो। और कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। ये जो मिथाइल ग्रुप है हम ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे भी अटैच कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, अगर आप यहाँ पर भी अटैच करते हैं तो ये आइसो ग्रुप कहलाता है। और नियो के केस में क्या होगा कि सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूं तो वो नियो कहलाने लगता है। जैसे देखिए प्रोपेन को ही देख लीजिए आप, मैं प्रोपेन का एग्जांपल अभी ऐसे मैंने प्रोपेन बना रखा है और इस पे मैं ये सेकेंड कार्बन ये है तो इस पे मैं एक मिथाइल ग्रुप एंड दूसरा मिथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड कर दूं तो ये नियो एल्केन कहलाएगा। और इस पे कार्बन कितने हैं 4, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, नियो ब्यूटेन। इसको हम नियो ब्यूटेन कहेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है? आइसो मतलब कि सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। नियो का मतलब सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अगर हम अटैच कर देंगे तो उसे हम नियो बोलेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, कितने कार्बन है, ये भी नियो है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मैंने अटैच कर लिया है, तो इसलिए इसका भी नाम नियो होगा। और ये इधर ये कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिएगा हाइड्रोजन से, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा नियो। काउंट करिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। नियो हेक्सेन, बिकॉज 6 कार्बन है, 6 कार्बन है इसलिए इसे हम हेक्सेन कहेंगे। तो आइसो और नियो में एक ही डिफरेंस है कि आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो आइसो हो जाएगा, और सेकेंड लास्ट या सेकेंड कार्बन पे हम 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो उसे हम नियो एल्केन बोलेंगे। जैसे कभी भी हम किसी भी रिएक्शन को जब हम करा रहे हैं तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन एटम निकालना है तो हाइड्रोजन एटम हम कहाँ से निकालेंगे? कभी भी ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है कि कभी भी अगर हमें हाइड्रोजन एटम निकालना होगा, जैसे इसी कंपाउंड को ले लीजिए, तो यहाँ ये वाले कार्बन एटम से हम हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हम नहीं निकालेंगे, बिकॉज इसको अगर हम निकाल देंगे तो इसका जो है तो आइसो वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होएगी। तो आइसो ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिससे आइसो और नियो की प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट ना पड़े। देख लीजिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, ये वाले कार्बन से या ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो वो एल्काइल हो जाता है। जैसे मेथेन से मिथाइल, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, तो मतलब ऐसा सीरीज चलता रहता है। तो एथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो मिथाइल बनेगा। सेम इसी तरह से जैसे देखिए C2H6, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। एथेन से एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये C2H5, एथेन इथाइल। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी क्लास या किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड को छोड़ के जो भी प्रेजेंट होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए फंक्शनल ग्रुप के जो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है, एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है। एंड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये एल्काइन हो जाएगा और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक फैमिली को, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एल्कीन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप। इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, इसे हम एस्टर बोलेंगे, इसे हम एसिड एल्डिहाइड बोलेंगे, एक्स यहाँ पर हैलाइड है मतलब। इसको देखिए, इसको हम बोलेंगे एसिड एमाइड, ये एमीन है हमारा, और इसे हम साइनाइड बोलेंगे होगा तो उसे हम नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट। तो ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज हमें मैंडेटरी है, ये हमें आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा बेसिक चीज़ें।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ने में हेल्प करेगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी कुछ मैं बेसिक चीज़ें भी बताऊंगी जो केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।